ठीक है, हम लोग लास्ट 1 साल से कंटेंट बना रहे हैं एंड वी हैव कम अ लॉन्ग वे। सो शेयरिंग हमने क्यों शुरू किया, कब शुरू किया, कैसे शुरू किया, क्या सीखा, हाउ डू वी फील अबाउट इट, वी क्रॉस्ड 10K फॉलोअर्स, वी डिड अ लॉट ऑफ ब्रांड कोलैब्स। सो हम सब कुछ कवर करेंगे इस व्लॉग में। एंड ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, वी डोंट इवन हैव एनी नोट्स विद अस। दिस इज आवर फर्स्ट यूट्यूब व्लॉग। Hello, I'm Radhika. I'm Ekansh and we are both working as product managers in Bangalore. That's one of our ways to introduce ourselves on Instagram. We are a corporate couple living in Bangalore. तो अगर आपने हमारी Instagram reels देखी हैं तो आपने ये 100 बार सुना होगा कम से कम। I think Ekansh is someone who has always been a stage kid. He is into drama, singing, dancing, juggling, playing guitar, a lot of co-curricular activities. तो इसको हमेशा है कि I want to do something outside my job. A 9 to 5 cannot define me. And मैं तो एकदम उल्टी हूँ। मेरे को तो शुरू से था कि भाई हाँ ठीक है, जॉब कर रहे हैं, अच्छी जॉब करो, अच्छे से काम करो, घूमो फिरो, that's it. But he always used to say कि भाई कुछ करना है, कुछ करना है। फिर हम कभी बैठ के डिस्कस करते थे, कभी थोड़े सैड हो जाते थे कि क्या हमारी लाइफ सिर्फ ये जॉब तक ही लिमिटेड है। This is spanning from 2020 when we met, 2023 is when we got married. और ये बातें हमने हमेशा से की है, हमेशा ही की है। मुझे लगता था कि हाँ ठीक है, बोल रहा है, मतलब ऐसे थोड़ी हो जाता है। आप अपनी जॉब करोगे, आप फॉर नेक्स्ट 20-30 years you will work and जैसे नॉर्मल हर एक इंसान की लाइफ रहती है, that's how it will be. So May 2025 की बात है, we were going to गुजरात, my place, और इसने रैंडमली बोला मैं अभी एक रील डाल रही हूँ इंस्टाग्राम पे बना के, आई वॉन्ट टू बी एन इन्फ्लुएंसर। एंड ऑल्दो मैंने इस चीज के बारे में इतने टाइम से सोचा था और मेरे को लगता था कि यार मैं तो वो इंसान हूँ जो ये कर लेगा। एंड व्हेन शी सेड दैट, जो मतलब नॉट अंडरमाइनिंग और एनीथिंग, बट इसको ऐसा कुछ वो नहीं है कि हाँ मैं म्यूजिक करना जानती हूँ या डांसिंग जानती हूँ या एनी ऑफ दोस को-करिकुलर एक्टिविटीज। शुरू से सिर्फ पढ़ाई में अच्छी थी, नथिंग एल्स, एवरीथिंग दैट्स रिलेटेड टू एकेडमिक्स। पर्सनली मेरा थॉट तब यही था कि यार हाँ ठीक है, मतलब कि आज और कल ये शायद बोर हो रही है इसलिए ये कर रही है, बट इसको इतना कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। We were basically traveling to Gujarat to meet my sister after around a year or so. तो मैंने सोचा चलो इसी पे रील बना देते हैं। मैंने सिंपल क्लिप्स लिए कि हम यहाँ से एयरपोर्ट गए, फ्लाइट ली, वी लैंडेड इन गुजरात। गुजरात में हाउ डिड वी स्पेंड आवर डेज, एंड एक जैसे ऑफिस मीटिंग में लोग बोलते हैं ना, सो टुडे आई वेंट टू गुजरात टू मीट माई सिस्टर। एंड लेजिट पीपल वर कमेंटिंग कि ऐसा लग रहा है ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रहे हो। फिर मैंने नेक्स्ट डे भी पोस्ट की, उसके नेक्स्ट डे भी पोस्ट की, बिकॉज एज एकांश सेड मेरा शायद उस टाइम काम कम था एंड आई वाज लाइक चलो करके देखते हैं। एंड देन आई थिंक एकांश को लगा कि भाई हाँ शी इज ऑल्सो सीरियस अबाउट दिस, एंड देन ही स्टार्टेड गेटिंग इन्वॉल्व्ड। आफ्टर मे बी अ वीक और टू इटसेल्फ एकांश वाज लाइक कि चलो दोनों करते हैं मिलके, लेट दिस बी अ couple page. That's how we started with this couple content. Otherwise initially it was about myself. All thanks to her and her impulsiveness कि वो अकाउंट शुरू हुआ और कुछ हमने डालना शुरू किया। The worst reel anyone can make, but somehow we got over that fear of putting something out on the internet. इनिशियली हम वो फनी रील्स, जो भी गाना ट्रेंड में चल रहा है या जो भी कुछ नया ट्रेंड चल रहा है वो डाल देते थे, छोटी छोटी शॉर्ट रील्स, एंड वो ओके चलती थी, 500 व्यूज, 1000 व्यूज, कुछ नहीं। इवेंचुअली हमने देखा एक आधा फॉलोअर आ जाता था तो वी वर लाइक ओ आज तक नया फॉलोअर आया। Things were working like that. And May से August तक this is what happened, and August is when we actually came up with this tagline called so we are a corporate couple living in Bangalore. I think August में what happened, we got our first brand collab. We were not even at 1000 followers and we got a paid collab from a brand who was into home decor, home interiors, and that's where it hit us कि हाँ भाई this can also be something that can be very big. That was a sense of validation कि भाई whatever we are doing is actually something that is meaningful. And by that time I had actually started learning a lot of things, things about storytelling, hooks which are so important in content creation. हमने अंकुर वारिकू का कोर्स लिया, and like shout out to अंकुर वारिकू, that really helped us understand this industry really well. Like content creation in itself is a very big market. आप just randomly जाके reels create करोगे, it will not work. अगस्त में we actually crossed I think 2000 followers or something. हाँ, फिर हमने steady growth देखना शुरू करा. We ended the year with approximately 5000 followers, which was pretty great. And during this entire journey, something that made me very happy was कि भाई we were getting a lot of brand collabs. ये life कितनी
crazy है कि all these interesting brands, they'll send you their products, they'll pay you and you have to promote their product. A brand is trusting you, they will get that conversion. So many brands started reaching out to us, Started paying us. experiences लेने के brands, like we were invited for a tiramisu cooking class, we were invited for arcade games, ये सारे experiences के लिए, for a buffet at Sheraton. फिर हमें कुछ AI services promote करने के लिए brands आए, कुछ finance side पे. तो this is something that's very interesting, right? Various हाँ. industries which basically had the same audience, which is हाँ. people who are living in metro cities, people who have access to technology or good experiences. That is what kind of Exactly. became our niche. With all of this, right, I think the biggest mindset shift that happened was, yeah, you can make money on the internet. हाँ. And that is something that we had never thought in our wildest dreams was possible. When कि in we May, would be able to sell ourselves on the internet. when you are working in a full time job, you never really think कि यार मैं कुछ इंटरनेट पे बनाऊंगा and people will randomly reach out to pay us for something. I don't know how God has been kind with us. We haven't really reached out to brands कि हमें brand collab दे दो या हमारे साथ collab कर लो. Touchwood, we haven't done that. हमें सही टाइम पे अच्छी brands ने reach out किया and we could gain that momentum. Okay, if you are interested in how much we earn through brand collabs and how that whole thing works out, do let us know. We can create a vlog around that. नाउ वी फील कंटेंट क्रिएशन उतनी ही वैल्यू रखता है हमारी लाइफ में जितनी हमारी जॉब है. जैसे अगर आपकी जॉब अच्छी नहीं चल रही है, राइट, योर मैनेजर इज नॉट हैप्पी विद यू, या आपके पास अच्छा काम नहीं है, इट बॉदर्स यू, आपको कहीं ना कहीं उसका स्ट्रेस होता है, यू थिंक अबाउट इट. द सेम थिंग हैपेंस विद अस व्हेन एनीथिंग गोज रॉन्ग विद आवर कंटेंट. लेट्स से हमने किसी रील में बहुत एफर्ट डाला एंड इट डजंट वर्क आउट, इट्स नॉट गिविंग यू दैट रिजल्ट. तो इट बॉदर्स यू, आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, यू कीप ट्रैकिंग दैट मेट्रिक. अच्छा, कितना फॉलोअर, कितना स्किप रेट, कितना शेयर. हम उसको ऐसा एक साइड टाइम पास नहीं देखते हैं. वी प्लान फॉर कंटेंट, हमें नेक्स्ट वीक क्या पोस्ट करना है, व्हाट इज आवर स्ट्रैटेजी, क्या हमें कुछ नया ट्राई करना है. आई थिंक आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि यार ऑथेंटिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट. और क्योंकि वो इनिशियल एकांश जिसके पास बस बहुत सारी हॉबीज थी एंड ही वांटेड टू डू समथिंग विद देम, दैट्स ऑलवेज देयर. तो वो एक हमेशा रहता है कि क्या मैं कुछ करके उस ऑथेंटिक साइड को बाहर ला सकता हूँ. बेसिकली इट्स लाइक देयर इज एन एल्गोरिदम विच कनेक्ट्स यू टू पीपल हु आर लाइक माइंडेड. यार आपको वर्ल्ड की सबसे नीश चीज़ में भी इंटरेस्ट है, मतलब आपको एस्ट्रोलॉजी ऑफ सम वियर्ड काइंड में भी इंटरेस्ट है, तो उसका भी एक ऑडियंस है. देयर आर crores of people in India who would be interested in just that. Your job is how can you go about finding those people by talking about that thing enthusiastically. तो हम लोग वही कोशिश करते हैं कि we try to find like-minded people. हमें लगता है हम लोग chill corporate couple हैं जो बैंगलोर में रह रहे हैं like so many others. क्योंकि हम दो लोग चला रहे हैं, राइट. कई बार क्लैशेस होते हैं विच इज़ वेरी ऑब्वियस. नॉर्मल घर के कामों में क्लैशेस हो जाते हैं. अब यहाँ पे तो एक नई चीज़ है जो हम साथ में कर रहे हैं. क्लैशेस होना बहुत नॉर्मल है बिटवीन अ कपल, बट आई थिंक दैट्स ओके. अब हम लोग काफ़ी गिव एंड टेक कर लेते हैं. जब मेरा काम हेक्टिक चल रहा होता है या फिर मैं नहीं कर पाया यार, मतलब मैं आलस कर गया या कुछ कर गया, राधिका कुछ ना कुछ करके क्विकली कुछ ना कुछ डाल देगी. या फिर अगर जब ये बहुत बिजी होती है एंड समटाइम्स दैट हैपेंस कि पूरे वीक तुम बिजी हो, दैट टाइम आई टेक केयर ऑफ द कंटेंट. तो वो गिव एंड टेक रहता है एंड आई थिंक वी हैव फाउंड अ गुड बैलेंस देयर. लास्ट 365 डेज सिंस व्हेन वी हैव बीन मेकिंग कंटेंट, हम लोग 200 प्लस पीसेस ऑफ कंटेंट डाल चुके हैं, which is really good. I think we are proud of that. We are at least very proud of that. But of course, it comes with a lot of challenges. It's not very easy to put yourself. It's not very easy to put yourself out there, right? क्योंकि लोग बहुत ट्रोल भी करते हैं आपको, right? Trolling is a big thing on internet. अभी हम लोग, like to be very honest, we are not extremely fit. हमने कुछ रील डाली है covering some movies on Netflix and we do get comments कि भैया जंक फूड कम खाओ. और भी रीजनलिज्म बहुत होता है कि यू आर नॉर्थ इंडियंस, व्हाई आर यू स्टेइंग इन बैंगलोर. लुक्स पे बहुत कमेंट किया जाता है. सो यू हैव टू क्लोज योर आईज एंड ईयर्स एंड यू शुड नॉट गेट अफेक्टेड बाय सच पीपल, क्योंकि कुछ लोग हैं इंटरनेट पे जिनका काम बस यही है. देन यू नीड टू प्लान, लाइक डूइंग अ 9 to 5 अ फुल टाइम जॉब एंड देन ऑल्सो डूइंग कंटेंट क्रिएशन इज नॉट ईजी, राइट. आपको इट टेक्स टाइम टू गेट इनटू दैट हैबिट. आपको एक सिस्टम बनाना पड़ता है. And your content should be thoughtful. आप कुछ भी random trending meme डालोगे, maybe it will give you a lot of views, but it will not take you anywhere. I think eventually it has
become like a second job for us, हाँ. although it's something that we really love, क्योंकि पूरी creative freedom हमारी है. क्रिएटिव फ्रीडम है, बट एट टाइम्स ये भी आपको ऐसे फील होने लगता है कि अरे यार ये भी काम है, जैसे जॉब से फीलिंग आती है राइट कि ओ अब बैठ के मैनेजर को अपडेट देना है, तो दिस ऑल्सो गिव्स यू दैट फीलिंग एट टाइम्स, बट एट अ ब्रॉडर लेवल, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे, एज ही वाज सेइंग कि भाई यू, इट इज यू हु आर रनिंग दिस एंटायरली. ऐसा नहीं है आपको लिस्ट ऑफ टास्क दे दिया गया है एंड आपके पास लिमिटेड हाँ ना बोलने का चांस है. One of the biggest changes that I have seen in my mindset since we have started creating content is I have become more hopeful कि यार life में there are a lot of things that we can do that we did not think of was possible earlier. पहले जॉब में हाँ ठीक है, इतना सेव कर लेंगे, इतना इन्वेस्ट कर लेंगे, कुछ हमारा नेट वर्थ बन जाएगा वगैरह, दैट इज व्हाट वी यूज्ड टू थिंक, एंड विच इज नॉट बैड. आई मीन हम नहीं बोल रहे हैं कि भाई जॉब ही छोड़ दो और कंटेंट ही करो, क्योंकि कंटेंट ऑफ कोर्स अगर आप रेबेल किड जितने बड़े बन जाओ ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, बट फिर उसने बहुत एफर्ट भी डाला है रेबेल किड ने, या एनी क्रिएटर यार जो बड़ा है तो उनके जॉब पीछे बहुत बड़ा एफर्ट है. जॉब का जो रोल है एंड द मनी दैट इट गिव्स यू एंड द स्टेबिलिटी दैट इट गिव्स यू, इट्स देयर ऑफ कोर्स. बट आई थिंक इट्स समथिंग दैट हैज गिवन अस दैट पीस ऑफ माइंड. कई बार जब जॉब अच्छा नहीं चल रहा होता है हमारे लिए, चलो यार एक और चीज है दैट वी आर डूइंग साइड बाय साइड, एक होप है कि यार बट मे बी अगर ये बड़ा हो गया देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी एग्जैक्टली फॉर अस टू चेंज आवर लाइफ सो non-linearly out there. asymmetric returns basically which you will never get from a 9 to 5. Just read this quote by Naval Ravikant. But he has said that content is one of those things that can give you asymmetric returns. That is something that gives us a lot of hope. Overall, it's just a very close thing to my heart and something I don't think I will now stop. YouTube we are entering because कई बार ये लगता है कि मन की बातें Instagram पे करना उतना easy नहीं है because of the short attention spans. YouTube पे लोग थोड़े थम जाते हैं और आपको ज़्यादा सुनते हैं, and I think we wanted to connect with you, wanted to share our story, और इसलिए हम YouTube पे कुछ बना रहे हैं. So this is our first YouTube vlog. Please show some love, subscribe and let us know what you want us to cover. Hope you like the video. Bye. Bye.